हाँ। ओके, चलो तो पहले आज अपन रिवाइज ही कर लेते हैं। तो मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा हाँ हाँ है? ऑलराइट, तो सबसे पहले जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे वैसे वैसे आपका रिविजन तो होते ही जाएगा। तो मेन दो कैटेगरी ऑफ वर्ब्स है अपने पास, अपन ने जो सीखा था। एक है इस कैटेगरी का और एक है हैव कैटेगरी का, बराबर। have मेनली जो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए अपने को ये दो कैटेगरीज जो है वो चाहिए रहती है, राइट। तो अगर अपने को किसी को इंट्रोडक्शन करना है, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें जो अपन ने फर्स्ट लेवल में सीखी थी, उसमें जनरली क्या हो रहा था कि फर्स्ट पर्सन ही बात कर रहा था। जितना भी बंदा फर्स्ट पर्सन ही बात कर रहा है या कुछ एक्शन भी हो रहा है तो फर्स्ट पर्सन ही एक्शन कर रहा है। यही सारी चीजें अपन ने ज्यादा करके सीखी थी, है ना। तो उसके हिसाब से अपने पास दो कैटेगरी था, इस कैटेगरी था और हैव कैटेगरी था। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं? तो एम आता है, इज आता है, उसके बाद आर आता are है, फिर वॉज आता है, was वर आता है, विल will आता है या विल will be आता है ना। ओके, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ ये यूज होता है। जैसे एम किसके साथ यूज होगा? तो आई के I साथ। इज किसके साथ यूज होगा? तो ही, he शी, she इट, it इन and सिंगुलर singular सिचुएशन, you है ना। हैव किया अपन ने तो वो यूज होता है यू के साथ, you वो यूज होता है we वी के साथ, दे के साथ, एंड एनी they प्लूरल any plural सब्जेक्ट, subject है ना। वॉज किसके साथ यूज होता है? तो आई के साथ यूज होता है I वी, दे, we एनी any plural प्लूरल subject सब्जेक्ट। plural और subject वो अगर करते हैं तो वो यूज होता है ही, सॉरी मैंने गलत किया यहाँ पर। I he she हाँ, आई, ही, I शी he एंड she any singular subject इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। और यू के साथ वी आ जाता है, दे आ जाता है एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। और plural विल हुआ subject या विल बी हुआ तो all ये सबके subject साथ चलता है, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ चलता है, mm, बराबर। जिसमें से एम इज आर हुआ प्रेजेंट टेंस के लिए, वॉज वर हुआ पास्ट टेंस के लिए, past और tense विल हुआ फ्यूचर टेंस future के लिए, बराबर कि नहीं। ओके, hmm, फिर आ गया हैव की बात। हैव कैटेगरी में कौन कौन से आ जाते हैं? तो हैव आता है, have हैज आता है, has हैड आता had है, had और आता will है have विल हैव, will have बराबर। will have जिसमें हैव किसके साथ चलता है? आई के साथ चलता है, I यू के साथ you चलता है, we they वी, it दे एंड एनी any प्लूरल plural सब्जेक्ट। subject और plural हैव subject किसके साथ चलता है? तो ही, शी, he she इट it एंड who एनी सिंगुलर any सब्जेक्ट। singular subject हैड किसके साथ चलता है? तो ऑल all सब्जेक्ट के subject साथ। और subject विल हैव किसके साथ चलता है? तो एनी all प्लूरल subject सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, जिसमें से हैव और हैज ये चलता है प्रेजेंट टेंस में, हैड present चलता है पास्ट टेंस में, और past विल हैव चलता है इन फ्यूचर future टेंस, बरोबर कि नहीं। ओके, तो hmm. अगर अपन इस कैटेगरी देखते तो इस कैटेगरी अपने को किधर किधर काम में आता था? अपने को इंट्रोडक्शन सेंटेंस में आता था, जैसे किसी का नाम बताने का, किसी का प्रोफेशन बताने का है, ओके, या किसी का रिलेशन बताने का है, तो अपने को इस कैटेगरी यूज होता था। इसके अलावा एडजेक्टिव हाँ में यूज हो रहा था, है ना। और इसके hmm. अलावा एक्शन सेंटेंस में, लेकिन वो होता था कंटिन्यूअस फॉर्म में अपने को यूज होता था। उसके बाद हैव कैटेगरी जो है वो किधर यूज हो रहा था अपने को? पोजेशन में यूज हो रहा था, possession बराबर। उसके बाद रिलेशनशिप में यूज हो रहा था कि आई हैव अ सन, hmm. आई हैव अ डॉटर, बरोबर। sickness सिकनेस yeah में यूज हो रहा था, करेक्ट है कि नहीं। तो ये सब चीजों के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ रही थी? हैव कैटेगरी। have और category इन सब के साथ अपने पास आया था कैन, अपने पास था can कुड, could ओके, अपने पास था शुड, बरोबर। फिर अपने पास था वांट, wanted क्लियर है। सो जहाँ पे कैन और कुड आ रहा था कैपेबिलिटी के साथ, शुड hmm. आ रहा था किसके साथ? सजेशन, किसी को suggestion सजेशन देना, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और वांट आ रहा था डिजायर के ऊपर, desires are और वांट के साथ आ जाता था नीड, need या होता need था हैव टू, have to बरोबर। ओके, फिर अपन ने किया था एक्शन सेंटेंस। और एक्शन सेंटेंस में बहुत प्रॉब्लम्स थे, क्यों? बिकॉज इसमें टोटल 10 टेंसेस थे, tense से हाँ है ना। और जब भी अपन 10 टेंसेस के बारे में बात करते थे तो उसके लिए अपने पास 5 वर्ब्स के या एक्शन वर्ड्स के फॉर्म थे, एक्शन वर्ड्स के फॉर्म्स थे, है ना। जिसको अपन ने नाम क्या दिया था? base बेस दिया था। base फिर अपन ने plural प्लूरल दिया था, फिर अपन ने continue दिया था कंटिन्यूअस, फिर अपन ने दिया था पास्ट, और past फिर लास्ट में अपन ने participle दिया था पार्टिसिपल।
है ना। फिर अपन ने उसको अलग अलग टेंसेस के साथ यूज किया था। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस हाँ, बोलेंगे तो प्रेजेंट टेंस में क्या था, सिंपल था, सिंपल, फिर क्या था, कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस, और फिर क्या था, परफेक्ट, परफेक्ट था। परफेक्ट, बराबर। उसके अलावा पास्ट में अगर देखते हैं तो पास्ट में क्या था, सिंपल भी था, सिंपल, परफेक्ट करना, कंटिन्यूस भी था, और कंटिन्यूस, परफेक्ट भी था, और एक रूटीन में रूटीन, पहले अपन करते थे, हम्म, है ना। और हम्म, एक क्या था, फ्यूचर था। तो फ्यूचर में भी क्या था, सिंपल था, कंटिन्यूअस था, एज वेल एज परफेक्ट था। बराबर। परफेक्ट, तो इसमें से अपने को हम्म, ये तो टोटली अपने को याद है कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस थे, जितने भी परफेक्ट टेंसेस थे, उन सब में हमारा वर्ब का फॉर्मेशन कौन सा आता था, पार्टिसिपल पार्टिसिपल, फॉर्म आता था, पार्टिसिपल, है ना। और पार्टिसिपल फॉर्म बोलने से ही वो किसके साथ यूज होता था, हैव कैटेगरी ऑफ वर्ब्स के साथ यूज होता था, है ना। यानी अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ तो हैव आएगा और पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो क्या आएगा, हैड आएगा। और अगर मैं फ्यूचर हाँ, परफेक्ट के बारे में बोल रही हूँ तो विल हैव आएगा, है ना। फिर अगर अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं तो अपन उसमें क्या यूज करेंगे, बेस। फ्यूचर में भी क्या यूज करेंगे, बेस। और पास्ट हाँ, सिंपल में हमें क्या यूज करना पड़ता था, हमें पास्ट यूज करना पड़ता था। और जहां जहां कंटिन्यूअस होता था तो वहां पे अपना कौन सा रहता था, कंटिन्यूअस फॉर्म रहता था। कंटिन्यूस, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट टेंस के साथ अपने को इस कैटेगरी का वर्ब लगता था, पास्ट में अपने को वॉज वर लगता था, फ्यूचर में अपने को विल बी लगता था। हाँ, बराबर। फिर अपन ने देखा था मे, और उसके अलावा क्या था, माइंड, माइट। माइंड, करेक्ट। मे अगर का काम करता था, और माइट जहाँ पे मेरा हम्म, श्योरिटी और कम हो जाता था। कॉम्बिनेशन, फिर अपन ने क्या देखे थे, WH क्वेश्चंस। बराबर कि नहीं। ठीक है। ओके, सो ये लेवल में हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा कि अब इन चीजों को, मतलब अभी अपना कैसा है, लर्निंग कंप्लीट हो गया, हमने सीख लिया। अब उसको अपन क्या करेंगे, अपन उसको एक्चुअल लाइफ में अपने यूज करेंगे। बराबर कि नहीं। ओके। हाँ, सो सबसे पहले अपन जो करेंगे, आज अपन एक टिपिकल सिचुएशन लेंगे, और वो सिचुएशन क्या रहेगा, वो सिचुएशन रहेगा कि आप एक बैंक में जाते हो, तो बैंक का अपन कॉन्वर्सेशन लेंगे, बैंक कॉन्वर्सेशन। ठीक है। अब बैंक में क्या होगा कि समझो एक पर्सन जाता है, ओके, और सामने क्लर्क होगा, तो आप उसका ध्यान लाने के लिए क्या बोलोगे, ओके। और बैंक में आपको काम क्या है, आपको अकाउंट ओपन करना है। बराबर। हाँ, 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 आपको अकाउंट ओपन करना है, तो अकाउंट के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स लगेंगे, ये एग्जांपल अपन ने किया था क्या, अपने हाँ, फर्स्ट लेवल में किया था क्या। फॉर किया था, हाँ, ओके। तो नो प्रॉब्लम, तो ये एक थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और अभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन बराबर कर भी पाओगे। ओके, सो एक अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी रहेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पर्सन वन। ठीक है, तो लेट्स से पर्सन वन हम वैशाली को बना देते हैं, पर्सन टू हम मानसी को बना देते हैं। ठीक है। तो वैशाली, आप बैंक में एंटर हुए, सामने मानसी एज अ क्लर्क बैठी है, तो आपको उसका ध्यान अपनी ओर लाने का है, तो आप उसको क्या बोलोगे, कोई बिजी है तो आप उसको कैसे अपना ध्यान लाओगे। एक्सक्यूज मी मैम, वेरी करेक्ट, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी बोल सकते हो, हेलो बोल सकते हेलो हो, मैम, मैम सर वॉट एवर है। ओके, ऑलराइट। तो उसका रिस्पॉन्स अभी सामने वाला कैसे करेगा, तो मानसी आप इसका रिस्पॉन्स कैसे करोगे, राइट। अभी ये सिचुएशन किधर भी हो सकता है, मे बी आप बस स्टॉप पे हो और कोई एक जेंटलमैन आया और उसको आपसे बात करनी है बस के बारे में या वॉट एवर, तो वो ध्यान हमेशा किसी का अपन कैसे लेंगे, एक्सक्यूज मी। ओके, तो अभी मानसी आप इसका रिस्पॉन्स कैसे करोगे। तब हेलो ही बोलेंगे। ओके, हेलो बोल सकते हैं। ओके, और क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हाउ हो, कैन आई हेल्प यू? यस, करेक्ट। ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू। यू, बरोबर। या आप बोल सकते हो, व्हाट कैन आई डू फॉर ओ, यू। यू, हाँ, ओके, किधर भी आपको ऐसा लगे ना कि आपको लिखने का है तो आप मेरे को बता दो, मैं लिख जाऊंगी।
हाँ तो इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ओके, दूसरा सो अब वैशाली बोलेगी करेक्ट कि मुझे एक अकाउंट ओपन करने का है, तो मुझे डिटेल्स बताइए। तो अभी आप ये बात को कैसे बोलोगे उसके साथ? मुझे अकाउंट ओपन करना है। ओपन करना है नॉर्मली, तो अपने को कुछ करने का है और उसकी जानकारी अपने को चाहिए, बरोबर? तो आप उसको कैसे पूछोगे इन इंग्लिश? मुझे अकाउंट ओपन करना है। हाँ, पार्ट बाय पार्ट बोलो। मुझे अकाउंट ओपन करना है। ओपन माय अकाउंट। हाँ, बट आपको ये बोलना है उसको कि बाबा मुझे अकाउंट ओपन करना है, तो आप ये चीज को कैसे बोलोगे? ये मुझे कौन से अकाउंट टाइप का ओपन सेंटेंस करना हुआ? है। मुझे कोर्स ज्वाइन करने का है, डिजायर मुझे पार्टी डिजायर देने का आई है। वांट। हाँ, डिजायर, आई वांट। है ना, आई इच्छा। वांट। आई आई वांट, वांट। करेक्ट। तो अभी आप वांट कैसे टू बोलोगे? ओपन। आई वांट, ओके। आई और वांट अभी ये एक्शन है, करेक्ट, तो क्या ओपन आएगा? आई एन वांट अकाउंट। टू ओपन एन अकाउंट, बराबर? राइट। अब इधर टू क्यों? हमने क्या सीखा था वांट के बारे में? टू अच्छा कभी आता है जब भी अपने को कोई ओपन एक्शन करने करने का रहता है। तो इधर एक्शन क्या हो रहा है कि बाबा अकाउंट को। ओपन करना है, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे? वांट टू। बट अगर मैंने बोला होता कि बाबा मुझे फोटो चाहिए, मुझे फोटो चाहिए, इसको कैसे बोलोगे आप? इच्छा लेकिन ये क्या चाहिए। हुआ? आई चाहिए। वांट। हाँ, so चाहिए मतलब यहाँ पर अपने को कोई वस्तु चाहिए, है ना? तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई फोटो। वॉन्ट अ फुट। अब इधर टू नहीं लगेगा, तो टू कभी लगेगा जब अपने को कोई काम करने का होता है, कोई एक्शन अपने को करने का होता है तब। बराबर है? ओके, ऑलराइट। सो मुझे अकाउंट ओपन करना है, ये आपका पहला स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट आपको ये बोलना है कि आप मुझे प्रोसीजर बता सकते हो? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जस्ट इमेजिन करो कि आप बैंक में गए, तो आप उसको क्या बोलोगे? मला अकाउंट ओपन करायचं, तर जरा मला कर सांगता का सकते तो कसं करायचं? कैन आएगा ऐसा ना। बोलेंगे कि आप कर सकते हो। हाँ, अगे अगर मैं लिटरल ट्रांसलेट करती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? कैन बोलूंगी, बराबर? या मैं उसको क्या बोलूंगी? आप मुझे प्रोसीजर बताओ। पहला वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला सेंटेंस है, बराबर? चाहिए दोनों में सेम चीज है। चाहिए प्रोसीजर। क्या यहाँ पर? प्रोसीजर, ठीक है। तो एक है कि एक पोलाइट क्वेश्चन हुआ कि हाँ आप बता सकते हो क्या, करेक्ट है? और यहाँ पर क्या है? हाँ आप उसको ऑर्डर दे रहे हो, या आप उसको ऑर्डर भी नहीं बोलोगे अगर, तो आप उसको बस डायरेक्ट बोल रहे हो कि बाबा आप बता। मुझे प्रोसीजर बताओ। ओके, सो ये बताओ कि इसका आंसर क्या आ सकता है? आप मुझे प्रोसीजर बता सकते हो? यू यस कैन। वैशाली, गिव इट अ ट्राई। ये यू आपका यू फेवरेट वाला कैन सेंटेंस है। बता सकते हो। यू कैन बता सकते हो, तो व्हाट इज दैट? आप मुझे प्रोसीजर बता सकते टेल। हो। यू कैन टेल। हाँ, यू कैन टेल द प्रोसीजर। हाँ, सो यू, हाँ, करेक्ट, यू कैन टेल द प्रोसीजर। और ये बन गया क्वेश्चन, या कैन यू टेल द प्रोसीजर? यानी ये हुआ यस एंड नो क्वेश्चन, है ना? मतलब पहले तो वो हाँ या ना बोलेगा और उसके बाद प्रोसीजर जो है वो बताएगा, करेक्ट है? ओके, सो अभी इसको कैसे बोलोगे कि आप मुझे प्रोसीजर बताओ? आप मुझे प्रोसीजर बताओ, ये क्या हुआ? किसी को यू इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, टेल तो द कैसे प्रोसीजर। बोलोगे? टेल द करेक्ट, प्रोसीजर। यू टेल द प्रोसीजर। यू टेल द प्रोसीजर।
ये कौन सा टाइप ऑफ Yes. सेंटेंस हुआ अभी? हाँ. ये हुआ एक्शन सेंटेंस इन हाँ. प्रेजेंट हाँ. सिंपल टेंस। बराबर के नहीं? ओके, ऑलराइट। अभी इस पे मानसी का होगा आंसर। हाँ, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है या अच्छा होगा. या करना पड़ेगा। बरोबर? ओके, सो अब ये सेंटेंस अपन कैसे बोलेंगे? अब ये भी क्या हुआ? व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ? कमांड ही है ना. कमांड, क्योंकि सामने वाले को बोल रहा है कि बाबा तुमको ये चीज हाँ. करनी पड़ेगी। ओके, सो कैसे करोगे आप? Yes, you should fill this form. करेक्ट, यस यू शुड Form. फिल दिस फॉर्म। या आप बोलोगे यस यू I have to. You have. फिल दिस फॉर्म। आप इसको बोल सकते हो यस Need यू To need. नीड टू Need फिल to. दिस Fill. in. बराबर? ओके, फिर आप बोलोगे दो पासपोर्ट साइज फोटोज देने पड़ेंगे। यस वैशाली, ये सेंटेंस को अपन कैसे बोलेंगे? दो पासपोर्ट साइज मतलब आपको दो पासपोर्ट साइज फोटोज देने पड़ेंगे। अगेन ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस Command ही हुआ? हुआ ना. कमांड ही हुआ। आप सामने वाले को बोल रहे हो कि बाबा पड़ेगा. तुमको देना पड़ेगा, तो इसको कैसे फॉर्म करोगे अभी आप? देना is देने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Give. give. हाँ. गिव। To. गिव, सो गिव इज देना। ओके, सो फॉर्म करो। आप इसको ऐसे ही फॉर्म करोगे, ये जैसे फॉर्म किया ना, आप इसको वैसे ही करोगे। यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको ये फॉर्म पड़ेगा. फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दो पासपोर्ट साइज देना पड़ेगा। यहाँ पर एक्शन था फिल, देना. यहाँ पर एक्शन है देना। तो देना को हमने क्या कर दिया? गिव। हाँ. आप बात कर रहे हो सामने You वाले से, तो आप उसको क्या बोलोगे? यू You have to हैव give टू give us passport size photos. गिव टू Photos. पासपोर्ट साइज Hmm. फोटोज। या हम बोलेंगे यू To शुड टू photos. पासपोर्ट साइज फोटोज। बराबर? या हम बोलेंगे यू नीड टू गिव Size. टू पासपोर्ट साइज फोटोज। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर नीड क्यों यूज किया मैंने? यहाँ पे नीड क्यों यूज क्योंकि किया? फॉर्म के लिए अभी ऐसा देख, हाँ फॉर्म के लिए अपन ने यूज किया, बट नीड क्यों यूज किया? मैंने तो आपको बोला था नीड आप यूज करेंगे जब भी आप डिजायर सेंटेंस फॉर्म करते हो। तो यहाँ पे तो डिजायर है नहीं, यहाँ पे तो डिजायर है नहीं। ओके, डिजायर नहीं है, लेकिन जो आप उसको काम करने को बोल रहे हो वो उसको पड़ेगा. हाँ. करना पड़ेगा। चाहिए वाला। बरोबर ना? हाँ, करना पड़ेगा। यही सेंटेंस आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यू गिव टू पासपोर्ट साइज फोटोज। तो ये सीधा हो गया कि बाबा तुम दो। और इन सब सेंटेंसेस का मतलब क्या कि तुमको देना पड़ेगा। तुमको अकाउंट ओपन करना है तो पड़ेगा. तुमको ये चीज देना पड़ेगा। बराबर? ओके, ऑलराइट। अब वैशाली को पूछना है और कुछ लगेगा?
दो चीजें उसने बोली, फॉर्म फिलअप करना पडेगा, 2 पासपोर्ट साईज फोटो देना पडेगा. तो आप काय बोले, अच्छा अजून काही लागेल का, अजून काही लागेल का. ओके, तो अब इसको कैसे पूछोगे अपन, और कुछ लगेगा लगेगा. इज रिक्वायर है ना. रिक्वायर्ड, नीडेड. अभी और कुछ के लिए अपन क्या बोलेंगे, anything, तो यहाँ पर आएगा एनीथिंग एनीथिंग एल्स. anything else required. एल्स, है ना. हाँ, सो एनीथिंग इज और कुछ, एनीथिंग एल्स. Okay. बरोबर. अभी ये सेंटेंस होगा, एनीथिंग else Required. is required. Anything else is required. Okay. अब ये सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड की जगह मैं बोल सकती हूँ नीडेड. अभी मेरे को एक बात बताओ, ये जो नीडेड है, ये हाँ. हाँ. नीडेड पास्ट टेंस है. वर्ब देखा Need. जाए तो मैंने आपको नीड, नीड्स, नीडेड हाँ. एंड विल नीड ये सिखाया है, बराबर. तो उसमें से नीडेड मैंने पास्ट हाँ. टेंस सिखाया है आपको. तो उस हिसाब से रिक्वायर्ड भी क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ. रिक्वायर, रिक्वायर्स, रिक्वायर्ड, विल रिक्वायर. बरोबर कि नहीं. तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर ना ये सेंटेंस में, हाँ. ओके, एनीथिंग हाँ. एल्स ये आपका सब्जेक्ट हुआ, वर्ब. ठीक है. अब इज आपका वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ना, ये Objective. ऑब्जेक्ट आपका बन गया हाँ. है एडजेक्टिव. ये बन गया है आपका एडजेक्टिव. तो कई बार कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आपका जो एक्शन वर्ड है, पास्ट Adjective. फॉर्म बन जाता है आपका एडजेक्टिव. सो ये एक टिपिकल स्टेटमेंट ऐसा हुआ कि बाबा ये हो गया एक एडजेक्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस जहां पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है, और वो एडजेक्टिव वर्ड है एक्शन वर्ड इन द पास्ट फॉर्म. करेक्ट है. ओके, मैं पास्ट नहीं बोलूंगी, रादर मैंने हाँ, बोला क्योंकि है नीड के पार्टिसिपल फॉर्म. हाँ फाय मैं है. क्यों ऐसा बोल रही हूँ, सो एडजेक्टिव यहाँ पर एक्शन वर्ड पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है. जैसे अभी मान लो मुझे पूछना है कि ये लिखा हुआ है. ठीक है, ये लिखा हुआ है. आप किसी से बात कर रहे हो, ओके, या चलो बैंक की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी एक क्वेश्चन बोला कि बाबा 2 पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करना पड़ेगा. तो आप पूछते हो और कुछ लगेगा. ओके, तो सामने वाला समझो मानसी ने बोला कि हाँ और भी 2-3 चीजें हैं. तो वैशाली को पूछना है, अच्छा ये सब लिखा हुआ है क्या, मुझे इतना याद नहीं रहेगा. फॉर्म फिलअप करना है, पासपोर्ट साइज देना है, और भी जो जो चीजें रहेंगे. बराबर कि नहीं. तो अपन नेचुरल क्वेश्चन क्या पूछते कि बाबा इसका कोई ब्रोशर है क्या, या ये किधर लिखा हुआ है क्या. सेंटेंस समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ है क्या. इट्स अ क्वेश्चन, दिस इज यस एंड नो क्वेश्चन. रिटन. अब इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे दिस, ये हमारा सब्जेक्ट पार्टिसिपल. हुआ. इज रिटन, पार्टिसिपल फॉर्म. दिस इज रिटन. इन रिटन नहीं आएगा. ओके. ओके, दिस इज इन रिटन ऐसा नहीं आएगा. ये, सॉरी, इन रिटन भी हो सकता है. यस, रिटन के मामले में इन रिटन हो सकता है, बट अदरवाइज नहीं. जैसे अगर मेरे को बोलने का है कि बाबा ये देखा
हुआ है, या ऐसे मैं बोलूं कि बाबा ये फिल्म, सेंटेंस बोल देते हैं, ये फिल्म देखा हुआ है। टीवी पे एक पिक्चर चल रही है, चलो कौन सी पिक्चर ले लेते हैं अपन, अपन ले लेते हैं वीर ज़ारा, ठीक है। मानसी बोलती है अरे वैशाली चलो अपन ये पिक्चर देखते हैं, तो वैशाली क्या बोलेगी, या तो बोलेगी कि बाबा मैंने पिक्चर देखा है, उसका इंग्लिश होगा आई हैव सीन द फिल्म, मैंने पिक्चर देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने पिक्चर This देखा है, आई हैव सीन द फिल्म। is या seen. is बोलेंगे कि अरे seen. ये फिल्म तो देखा हुआ है, बराबर है, Participle. ये हाँ. फिल्म देखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या Seen. आएगा, दिस So, फिल्म Seen. seen. इज सीन। अभी सीन क्या हुआ, सी का पार्टिसिपल हुआ है ना, सी था, हाँ. सीज था, See. सीइंग था, सॉ था, और देखा. सीन, See. सो दिस फिल्म इज सीन। तो यहाँ पे सीन क्या हुआ, यहाँ पे सीन क्या हुआ, एडजेक्टिव। हाँ. किसका एडजेक्टिव, ये फिल्म, कि बाबा ये फिल्म It कैसा is है, Good. ये फिल्म good. देखा हुआ है ना। अपन इसका Adjective. एडजेक्टिव और क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि बाबा ये फिल्म अच्छा है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि बाबा दिस फिल्म इज नाइस या इज गुड, बराबर। तो नाइस और गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वो क्या हुआ, वो एडजेक्टिव हुआ। Good. लेकिन यहाँ पर सीन भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ, बिकॉज हम लोग ये फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या बारे में बात The कर रहे हैं, food कि बाबा वो देखा is cooked. हुआ है Good. है ना, खाना Hmm. बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे अपन, द फूड इज कुक्ड। अभी ये स्टेज पे हम लोग रेडी भी बोल सकते हैं The कि बाबा खाना film तैयार is है, baked. बरोबर। बट हम लोग ये बोल सकते हैं द फूड इज कुक्ड, केक बेक हाँ. किया हुआ है, सो हम लोग क्या बोलेंगे, द केक इज बेक्ड। Hmm. क्योंकि बेक इज ऑल्सो व्हाट, बेक एक नाउन भी होता है, बेक एक एक्शन भी होता है, बेक, बेक्स, बेकिंग, बेक्ड एंड बेक्ड। Exit. तो ये दो वर्ब्स में, ये दो Hmm. वर्ब्स में पार्टिसिपल फॉर्म हाँ. और पास्ट फॉर्म सेम है। देखिए वो. तो आप अगर मेरे को ये बोलोगे कि फिर मैडम इसको कौन से कैटेगरी में अपन डालेंगे, हाँ. हाँ. तो ये कैटेगरी अपना क्या हुआ, एडजेक्टिव, कि बाबा खाना कैसा है, खाना बना हुआ है। हाँ. Hmm. केक कैसा है, केक बेक किया हुआ है। पिक्चर कैसी है, पिक्चर देखी हुई है, बराबर है। ये लिखा हुआ है, दिस इज रिटन, हेलो. बराबर है। नहीं. ओके, अगर इसका नहीं. नेगेटिव हम्म. बोलने का रहेगा तो मैं क्या बोलूंगी कि ये लिखा ना. हुआ Not नहीं है, in सो अपन written. मराठी में कैसे बोलेंगे, Not written. हे लिहिलेलं नाही आहे, हम्म. Hmm. या नहीं है, बरोबर। तो क्या बोलेंगे अपन, दिस This इज film is not नॉट It's seen. not seen. written, दिस इज Hmm. नॉट रिटन, This film is राइट। not good It's सो या ये not nice. फिल्म good. देखा हुआ नहीं है, तो क्या बोलोगे आप, It's इज नॉट सीन। Bad. bad. ये फिल्म अच्छी नहीं है, इसको कैसे बोलेंगे, हाँ. हाँ. करेक्ट, बराबर। इज नॉट गुड, यानी नॉट का पोजीशन किधर आया, नॉट का पोजीशन आया इस कैटेगरी वर्ब के, बराबर है। ओके, ऑलराइट, सो आप ये लिख लेते हो, यहाँ पे आप लिखो एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव टाइप, सेंटेंस विथ एडजेक्टिव एज action word in participle form। ये इसका हेडिंग रखो।
यहाँ तक है। लॉकडाउन तो और बढ़ेगा ना 31 मई। स्कूल का तो अभी तक कुछ बोले नहीं है। हम्म, और अभी ये चौथा हफ्ता है ना, तो इसमें ज्यादातर मतलब मिल रहे हैं हाँ पॉजिटिव। जाएगा जुलाई में। एंड विराज यहाँ कौन पे सा कब नहीं रहते नहीं है वो। 15 खाना वाला लाने दिन के बाद बड़ा चलो अभी आई के पास जाएंगे, इधर रहता ही नहीं वो। तो 2 पूरा उस महीना बड़ा ला जाना कंटाला आ जाता है, रोज सुबह उठ के वही वही पढ़ रहे है। हैं, और ज्यादा मिला है, रोज एक हाँ नया रिकॉर्ड। हाँ 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 हाँ, उसको हैबिट हो गया है ना थोड़ा सा। ओके हो गया। ओके, सो वापस कॉन्वर्सेशन के ऊपर और आते हैं कुछ कि बाबा अभी वैशाली क्या एनीथिंग बोलेगी, एनीथिंग वैशाली एल्स बोलेगी इज रिक्वायर्ड। और कुछ लगेगा। ये लिखा ये हुआ है, लिखा दिस इज रिटर्न रिटर्न। हुआ है। ओके सो यस वैशाली, अभी आप कैसे पूछोगे ये क्वेश्चन? करेक्ट, एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ओके, और फिर ये लिखा हुआ है, यस दिस इज रिटन। ओके सो अभी इसमें मानसी का रिप्लाई होगा, हाँ एक इंट्रोड्यूसर लगेगा और ये पहला, yes, ये one पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। introducer is required. इस पेपर पर या इस पेपर में सब लिखा हुआ है। Everything आएगा तो ना? अब इसको हम कैसे बोलेंगे? है। अ, ये अभी इस यस, पेपर में वन इंट्रोड्यूसर इज रिक्वायर्ड। पेपर में इस सब पेपर लिखा में हुआ है। सब लिखा हुआ है। सजेशन दे रहे हो, इस पेपर में सब लिखा हुआ है। अब ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? इस पेपर में सब लिखा हुआ है। Everything is written in this paper. नहीं नहीं, सजेशन नहीं दे रहा है, वो बता रहा है इस पेपर में सब लिखा हुआ है। हम्म, हम्म, what? हाँ what? करेक्ट, Me एवरीथिंग, in this paper एवरीथिंग इज रिटन, सब position. लिखा हुआ है। सो एवरीथिंग हो जाता है आपका सब्जेक्ट, पेपर में हाँ इज रिटन आपका हो जाता पोजीशन है एडजेक्टिव, और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? इस पेपर में। सो इन दिस पेपर, ये हुआ पोजीशन, है ना? हाँ पोजीशन कि बाबा कहाँ है, नियर बाय। पेपर में है, बराबर। हाँ सो एवरीथिंग इज रिटन, ये पोर्शन हुआ एडजेक्टिव। इन दिस पेपर हुआ पोजीशन, अपन ने किया था ऑन द स्टूल, है ना, नेक्स्ट टू द रोड, फिर अपन ने किया था बिहाइंड मी, अबव द, नियर बाय। पेपर है करेक्ट है, एवरीथिंग तो ये हुआ पोजीशन। सो एवरीथिंग इज रिटन इन दिस पेपर। हाँ, आप इसको हाँ ऐसे भी बोल पोजीशन हाँ सकते हो कि दिस सेक्शन। पेपर पेपर हैज एवरीथिंग सब रिटन। रिटर्न हाँ दिस पेपर हैज एवरीथिंग रिटन। तो ये क्या हुआ मालूम है? ये एवरीथिंग हुआ पोजेशन। हाँ किसका पोजेशन? पेपर का, कि बाबा पेपर के पास क्या हाँ है? सब कुछ है, और कैसा है? लिखा हुआ है। करेक्ट है, तो पोजेशन विद एडजेक्टिव, दिस पेपर हैज एवरीथिंग।
Adjective. I have a A nice nice. day. समझा? अभी अगर मेरे को बोलना है Hmm. कि बाबा मेरे पास एक अच्छा पेन सब है, तो पेन क्या हुआ? वस्तु। अच्छा क्या हुआ? के एडजेक्टिव बाद हुआ। तो मैं बोलूंगी आई हैव हम्म, अ नाइस पेन। इधर मैंने एडजेक्टिव पहले लिया, इधर मैंने पोजेशन बाद में लिया। action. यहाँ मैंने पोजेशन पहले लिया कि बाबा पेपर में क्या है? सब कुछ, एवरीथिंग। लेकिन मुझे रिटर्न किधर लिखना पड़ेगा? उसके बाद में। क्यों? बिकॉज ये एडजेक्टिव कैसा? एक्शन वर्ड वाला एडजेक्टिव। ये सादा एडजेक्टिव हुआ अपना, Everything. और ये कैसा हुआ? एक्शन वर्ड वाला एडजेक्टिव। तो एक्शन वर्ड वाला एडजेक्टिव याद रखिएगा कि हमेशा किधर आएगा? एंड में आएगा। हम ऐसा लिखा। नहीं बोल सकते, हमारा ये हाँ. सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस पेपर हाँ, हैज रिटन Hmm. एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? ये सेंटेंस को अगर मैंने ये बोला ना, तो इसका मतलब हाँ, होगा कि ये पेपर ने सब कुछ Yes. लिखा है। ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर ने सब कुछ लिखा। ये हो गया प्योर everything. एक्शन वर्ड सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अपने Hmm. को क्या बोलना पड़ेगा कि बाबा पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है। किसने लिखा? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, बस इस पे सब कुछ है। तो हम क्या बोलेंगे कि बाबा दिस पेपर हैज एवरीथिंग रिटन। करेक्ट है? अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि इस पेपर में सब कुछ मैंने, By या Nancy. समझो मानसी ने लिखा हम्म, हुआ है, तो मैं इसको कैसे बोलती मालूम है? तो मैं इसको बोलती दिस पेपर हैज everything. एवरीथिंग रिटन Paper. बाय हम्म, मानसी। हाँ, या हाँ. मैं बोलती मानसी हैज रिटन एवरीथिंग हम्म, ऑन दिस। हाँ. करेक्ट है? तो आपके लिए फॉर्म करना ये ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें क्या देखोगे? आप इसमें ये देखोगे कि हम्म, बाबा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमें पता चलता है मानसी है, क्योंकि मानसी ने काम किया। बराबर है कि paper. नहीं? हम्म, बट मेरा सेंटेंस इधर क्या बोलता है? इस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है। किसने लिखा वो नहीं बता रहा है। तो फिर पेपर क्या हो जाएगा? पेपर को बनना पड़ेगा सब्जेक्ट कि बाबा पेपर में सब कुछ लिखा है। द yes, पेपर one हैज introducer एवरीथिंग। is required. और इस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है. बराबर। ओके मानसी, तो अब आप ये This बताओगे मेरे को paper सेंटेंस has कि हाँ एक everything इंट्रोडक्शन written. लगेगा और इस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है। कैसे बोलेंगे आप इसको इंग्लिश में? Yes. One introducer required is यस वैशाली, आप required. ये सेम इस सेंटेंस पेपर में सब कैसे कुछ लिखा बोलोगे? हाँ हुआ एक है. इंट्रोड्यूसर लगेगा और इस पेपर में सब This कुछ लिखा paper, हुआ है। this paper has written everything. Everything. Uh, Everything written. इंट्रोड्यूसर This इज paper रिक्वायर्ड। has सब कुछ. बराबर। This paper has everything written. नहीं, दिस पेपर हैज एवरीथिंग रिटन। Oh, okay. हाँ, पेपर में क्या पेपर में है? सब कुछ। हाँ, सो दिस पेपर हैज, हाँ दिस पेपर हैज एवरीथिंग Everything written. रिटन। अगर अपन ने उल्टा बोला दिस पेपर हैज रिटन एवरीथिंग, तो क्या हो जाएगा कि पेपर Hmm. ने लिखा हाँ, हुआ है। पेपर ने लिखा, पर पेपर ने कुछ लिखा हुआ नहीं, पेपर पे ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है। इसीलिए हम बोलेंगे दिस पेपर हैज एवरीथिंग रिटन। बराबर। ओके, सो ये लिखना है आपको। external functional. सो इसको खाली आप
मार्क करना कि एवरीथिंग जो है ये आपका पोजेशन है और रिटन जो है ये आपका एडजेक्टिव है. Everything is the possession or written is the action word participle form adjective. हम्म. ओके, तो फिर एक बार कॉन्वर्सेशन करते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन याद होगा. एक जन को अकाउंट ओपन करना है तो वो पूछता है कि क्या प्रोसीजर है, तो सेकंड बोलता है कि ये प्रोसीजर है. फिर पहला पूछता है कि ठीक है और कुछ लगेगा क्या, अच्छा, तो मतलब दूसरा स्विच बोलता है किया भाई है. ये लगेगा और कुछ लिखा हुआ है तो ये पेपर पे लिख दो. स्विच किया है ना, ओके, मतलब तो अभी वो यस लड़के ना. मानसी, स्टार्ट. हाँ. आप एक तो कॉन्वर्सेशन का एक भाग पहला लीजिए. है आप तो अभी बैंक में आए एक्सक्यूज मी, हेलो और मैम. वैशाली क्लर्क के पोजीशन पे है, तो आपको आप उधर आके उसका ध्यान लोगे पहले. हेलो हेलो मैम, कैन यू हेल्प मी? सॉरी, हाँ स्विच किया, यस इंटरचेंज हो गया, करेक्ट. या यस, ओके. हाँ सो वैशाली आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? हाँ. हेलो, कैन आई डू नहीं, ना? कैन यू हेल्प मी मानसी पूछेगी, मतलब अभी क्या आप क्या? क्लर्क हो और मानसी कस्टमर है. व्हाट कैन आई? ओके, तो आप उसको क्या पूछोगे? यस मैं क्या कर सकती हूँ. मेरे समझ में नहीं आया. व्हाट कैन व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन व्हाट कैन आई आई डू? फॉर टू आई टू डू फॉर यू. टू डू? ओके ओके. नो व्हाट प्रॉब्लम. कैन आई डू आई फॉर यू? कैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कर सकती हूँ. डू. आई, व्हाट हाँ कैन डू आई फॉर यू. डू फॉर यू? डू डू, डी ओ डू. आई वांट टू ओपन एन अकाउंट. हाँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तो करना इज डू. यस. राइट, हाँ. तो अब मानसी आप क्या बोलोगे? या बराबर, तो मानसी आप क्या बोलोगे? यू टेल मी द प्रोसीजर. ओके, हाँ. और आप उसको बोलोगे कि आई आपका वांट टू प्रोसीजर ओपन एन बताओ. अकाउंट, यू टेल मी द प्रोसीजर. मानसी आप ही बोलोगे, आप ही बोलोगे मुझे अकाउंट ओपन करना है तो आप मुझे प्रोसीजर बताओ. करेक्ट, तो You fill पूरा this बोलो, form, आई वांट टू. and you give two passport size photos. यू टेल मी द प्रोसीजर.
ओके, सो वैशाली अभी आप क्या बोलोगे कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और आपको अलग अलग Everything else is फोटोग्राफ्स देने required. पड़ेंगे। करेक्ट। Uh, ये सब लिखा हुआ है. ओके, वेरी गुड। तो अभी मानसी आप बोलोगे और कुछ लगेगा। It is in written. ये सब लिखा हुआ है। All this is written. हाँ, ये सब. हाँ, क्वेश्चन पूछोगे ये सब लिखा हुआ है। एक yes, ओके, इट इज one रिटन या ऑल दिस introducer इज is रिटन। required. uh, इज रिटन। ओके, सो ये वैशाली पेपर अभी में आप सब लिखा रिस्पॉन्ड हुआ करोगे है. कि हाँ, uh, एक इंट्रोड्यूसर है. लगेगा और इस इस पेपर में पेपर में सब सब कुछ लिखा लिखा हुआ हुआ है. है। This paper has everything is हाँ, written. बराबर। Yes, ये पेपर yes, में one सब लिखा हुआ है। introducer is है, required. बराबर। इस पेपर में this paper has everything written. हाँ, हाँ, इज रिटन की वापस जरूरत नहीं है, खाली रिटन। करेक्ट। एवरीथिंग Excuse me, रिटन। ma'am. ओके, ऑलराइट। सो हम वापस करेंगे ये कॉन्वर्सेशन को। तो अभी क्लर्क Hello, बनेगी how can I मानसी help और you? कस्टमर बनेगी वैशाली। ओके, सो वैशाली आप मानसी का ध्यान लो Uh, और पूछो। open नहीं, the आप खाली account ना. उसका ध्यान लोगे। मुझे यस अकाउंट मानसी, तो ओपन आप कैसे करना है. रिस्पॉन्ड करोगे। I want I want to open an account. करेक्ट, तो अब वैशाली आप क्या बोलेंगे। Uh, Well, मैं ही बोलूंगी ना. You tell the करेक्ट, हाँ procedure. हाँ, तो उसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। हाँ, you you uh, you need to fill this form. तो आप मुझे प्रोसीजर बताओ। ये पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेंगी. हाँ, You need to fill this form यू फिल and द you प्रोसीजर। give यस मानसी, तो you अभी आप give क्या two रिस्पॉन्ड passport दोगे size इनको कि photos. आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटो देने पड़ेंगे। Okay. और बराबर। okay, और कुछ लगे. Everything else is required. बराबर, यू गिव 2 पासपोर्ट This साइज फोटोग्राफ या यू नीड टू गिव 2 पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ लगेगा. ओके, ऑलराइट। सो Anything, वैशाली अभी sorry, आपका sorry. रिस्पॉन्स क्या रहेगा। Anything और else कुछ is लगेगा required. और ये सब इस लिखा पेपर हुआ में है। लिखा हुआ है. This is नहीं नहीं, this is written. और कुछ इज एनीथिंग एल्स। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। एनीथिंग एल्स। हाँ, Yes, हाँ, one introducer is required. नहीं नहीं नहीं, Uh, क्या ये लिखा हुआ और ये है। पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है. The paper has everything यस, written. दिस इज रिटन। तो मानसी अभी आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। ठीक एक है. इंट्रोड्यूसर लगेगा और इस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है। Okay. करेक्ट, इस पेपर में Excuse सब me. कुछ Hello, लिखा ma'am. हुआ है। ऑलराइट, एक और बार राउंड Hello. करते हैं इसको। What can I for do you? ऑलराइट, सो अभी वैशाली आप हो जाओगे क्लर्क, मानसी आप हो जाओगे कस्टमर। तो मेरे बिना बोले I अभी आप want to सेंटेंसेस open an एक account. दूसरे से बात करो। स्टार्ट। Uh, हाँ, प्रोसीजर का ना. I want to open an account. You tell me यस the मानसी, procedure. आपको एक फॉर्म फिलअप करना है. उसके आगे क्या बोलेंगे you मानसी need आप। you need this fill the form हाँ, and give 2 passport size photo. वेरी गुड। तो वैशाली आप बोलेंगे अभी।
It is in written. बराबर. Uh, Anything else is required. It is in written. उसके लिए मानसी कुछ तो आपका लगेगा. रिस्पॉन्स क्या यस, रहेगा? यस, इंट्रोडक्शन. यस, वन इंट्रोड्यूसर इज और कुछ लगेगा रिक्वायर्ड. क्या? इस पेपर में दिस पेपर हैज एवरीथिंग रिटन. ओके. तो वैशाली आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? एक इंट्रोड्यूसर. करेक्ट. ओके, वेरी गुड. एक आध दो खाली मिस्टेक्स इधर उधर हुए, बट बाकी ऑलमोस्ट बराबर. तो अभी सिमिलर सिचुएशन अपन लेते हैं. ओके. वैशाली, आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, विराज के एडमिशन के लिए. वहां मानसी ऑफिस में क्लर्क है. ऑलराइट. तो इस बार आपको क्या करना है? आपको एडमिशन लेना है विराज के लिए. ठीक है. बाकी रिक्वायरमेंट अपन सेम रखते हैं. फॉर्म फिलअप करना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना. और अब कुछ कोई भी नहीं पूछेंगे चाहिए ठीक है तब और तो कुछ समझ में चाहिए नहीं क्या, आया. और कुछ लिखा हुआ है क्या. तो यहाँ पर और कुछ चाहिए के लिए हम बोलेंगे और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए. नथिंग. और सब कुछ ये पेपर पे लिखा हुआ है. तो आउटलाइन समझ में आ गया? पक्का? ओके. हाँ देखो, और कुछ चाहिए तो एनीथिंग एल्स इज नीडेड, और कुछ नहीं चाहिए तो नथिंग एल्स इज नीडेड. बरोबर. हेलो कुछ भी नहीं मैम, चाहिए अगर तो मॉर्निंग नथिंग रहेगा इज तो हेलो नीडेड मैम, या गुड मॉर्निंग. नथिंग इज रिक्वायर्ड. गॉट इट. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं. सो मानसी आप क्लर्क हो, Good वैशाली आप morning, स्कूल ma'am. में How एडमिशन can I लेने help के लिए you? आए हो. वापस आप उसका ध्यान लो. विराज के लिए एडमिशन चाहिए ना. गुड. आई वेरी वांट. गुड गुड गुड. आपने उसको हो वेरिएशन जाएगा दिया. ना. आई यस वांट मानसी, अब आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? ऍडमिशन वेरी चाहिए. गुड. तो वैशाली अभी आप क्या बोलेंगे? मला माझ्या मुलासाठी ऍडमिशन घ्यायचंय. हाँ. हम्म. बराबर है. आई वॉन्ट, उसके आगे अभी आप क्या बोलेंगे? ऍडमिशन आप मराठी में बोलो. घ्यायचे आहे. नाही ना. करेक्ट. अभी इसको इंग्लिश में बोल के देखो. ये ते इच्छा हुई ना आपकी? इच्छा में एक्शन क्या आय हुआ? वॉन्ट आय वॉन्ट टेक एडमिशन ऍडमिशन के बाद में टू क्या टेक. बोला? घ्यायची आहे. हाँ, तो आय घ्यायचं आहे आय इज व्हाट? वॉन्ट टू लेना. टेक लेना को या क्या द बोलेंगे? ऍडमिशन टेक. हाँ, तो अभी फॉर्म करो. आई माय सन, माझ्या मुलासाठी हाँ, विथ माय सन. टू टेक. आई वॉन्ट टू टेक. हाँ. हाँ. क्या क्या. हाँ. हाँ. किसके लिए? फॉर माय सन. Or नहीं, मुलासाठी ना, hmm, तो फॉर माय सन. हाँ. मुला बरोबर विथ माय सन. देखो, अगर अपन बोलते हैं, ओके, for also. मेरे बेटे के लिए, तो आपको याद होगा मैंने सिखाया है फॉर. के लिए, यू टेल है द ना, फॉर. प्रोसीजर. सो आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन फॉर माय सन. हाँ. आई और इसके आगे का आई सेंटेंस क्या वांट टू बोलोगे? टेक प्रोसीजर बताने एडमिशन का फॉर माय. उसको कैसे बोलोगे आप? प्लीज प्लीज यू टेल द प्रोसीजर. बराबर. तो अभी ये सेंटेंस आप वापस बोलो. मेरे को एडमिशन लेना है मेरे बेटे के लिए, तो मुझे प्रोसीजर बताओ. प्रोसीजर के लिए हाँ form. You need to fill this form. वेरी गुड. Uh, प्लीज यू टेल मी द प्रोसीजर. यस there मानसी, you तो need अभी to आप fill कैसे this form and रिस्पॉन्ड you करोगे need इसको? 2 passport size photos.
You need to सेम give करते हैं, 2 आपको एक फॉर्म passport फिलअप size करना photos. पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो देने पड़ेंगे। हाँ, और कुछ लगेगा? एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड? यू नीड टू गिव। एनीथिंग, फिर से बोलती हूँ। ओके, तो इसका दिस इज रिस्पॉन्ड अभी रिटर्न। वैशाली आप क्या दोगे? और कुछ लगेगा? एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड? दिस इज हाँ, रिटर्न। ये लिखा हुआ है, आप ही बोलोगे वैशाली। No, nothing is required. हाँ बोलो, करेक्ट, दिस इज रिटन। ओके, वापस 2 सेंटेंस वापस No, बोलो। nothing is required. This paper has everything written. हाँ, वेरी गुड। तो अभी मानसी आप क्या बोलोगे? अब आपको रिस्पॉन्स में क्या बोलना है? और कुछ नहीं चाहिए, और इस पेपर में ओके, सब कुछ थैंक यू। लिखा हुआ है। रिटन। ओके, तो अब वैशाली आपको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैं, ओके, आप बोलोगे अच्छा, बराबर, करेक्ट, ओके, थैंक यू। आई रीड तो दिस। मैं ये पढ़ के, पढ़ आई विल, हाँ कल, लेती ओके, आई विल रीड दिस हूँ और एंड कल टुमारो, आती कल हूँ। आती हूँ। इसको कैसे टुमारो बोलोगे? कम। आई विल कम। आई विल कम। हाँ, आई विल। Tomorrow. हाँ, एंड कम टुमारो। टुमारो आई विल। हाँ, या आप बोलोगे अभी, बिकॉज आई विल आपने बोल दिया है, तो आप बोल सकते हो आई विल रीड दिस एंड कम टुमारो। 2 बजे के बाद. ओके, अब मानसी आपको बोलना है ओके, ओके, लेकिन कल आप 2 बजे के बाद 2 आओ। बजे के बाद आओ. ये कमांड हुआ ना. हाँ, कैसे बोलोगे आप? हाँ, But ओके, you चलो, have अगर to मैंने come 2 बजे के tomorrow. बाद छोड़ दिया, मैंने आपको खाली बोला कि आप, पड़ेगा, हाँ. लेकिन कल आप आओ, इसको कैसे बोलोगे आप? You come tomorrow. बराबर, हैव टू की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कल आपको आना पड़ेगा। आप किसी को बोल After रहे हैं कि बाबा आफ्टर तुम टू कल आओ, पी। 2 तो p.m. क्या बोलोगे? यू कम टुमारो। That, बराबर कि नहीं? यू कम हाँ. टुमारो। वेरिएशन क्या डाला मैंने? 2 बजे के बाद, तो हम क्या बोलेंगे? ओके, बट यू कम एक्सक्यूज मी टुमारो। मैम, गुड मॉर्निंग। करेक्ट, आफ्टर Good 2 morning, p.m. ma'am. How can I help you? बराबर। आई वांट टू टेक ऑलराइट, आई ये वांट टू टेक कॉन्वर्सेशन याद एडमिशन पर फॉर वापस माय करते हैं। सन। सो वैशाली आप ध्यान दो मानसिका। यू यू टेल द प्रोसीजर। यस मानसी, आप रिस्पॉन्ड करो। You need to fill this form, and you need to fill यस this form, and वैशाली। you give 2 passport size photo. हाँ, एनीथिंग तो आप मेरे एनीथिंग को एल्स प्रोसीजर इज बताओ। रिक्वायर्ड? दिस इज रिटर्न। बराबर, तो मानसी आप क्या No, बोलोगे? nothing else is required. Uh, हाँ, this paper has everything written. ओके, सो अब वैशाली आप क्या बोलोगे? हाँ, वो फॉर्म पढ़ने के बाद वेरी टुमारो गुड, आती हूँ ना। आई विल आई विल रीड दिस एंड कम टुमारो। करेक्ट। एक मिनट, थोड़ा वॉल्यूम कम करोगे, आवाज आ रहा है इधर।
ओके, फिर वैशाली आप क्या बोलोगे? हाँ, हाँ, करेक्ट। और मानसी आप 1 मिनट। हाँ हाँ, I will read this and come tomorrow. but you come tomorrow after 2 p.m. सॉरी, हाँ, 2 p.m. बोलो। आई विल रीड दिस एंड हाँ हाँ, हाँ ओके, तो मानसी आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? हाँ, फिर घर हाँ पे मतलब प्रैक्टिस करते शाम करेक्ट, को। बट यू कम टुमारो आफ्टर 2 p.m. ऑलराइट, ओके। सो ये अपना डेली हम्म, प्रैक्टिस रहेगा ऐसा ही हाँ कॉन्वर्सेशन करने का। ऑलराइट, ओके। सो आज का ये कस्टमर, ओके। कॉन्वर्सेशन याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, हाँ, तो ये 2 कॉन्वर्सेशन जो आज अपन ने किया इसको लिख लो। दोनों लिखना है ना, बैंक और स्कूल का? ठीक है, ऐसे डालो ब्लैंक क्लर्क और उसका सेंटेंस, कस्टमर और उसका सेंटेंस। ओके, और ये करने के बाद फिर आप मेरे को उसका फोटो भेज दो, या व्हाट्सएप पे टाइप करके आप मेरे को भेज हाँ। दो। मैम एंड में वो भी आता है ना, थैंक यू, दोनों हैव अ लिखना गुड है, डे। यस, दोनों लिखना है। और उसमें अगर आपने कुछ वेरिएशन भी किया तो भी मेरे को चलेगा। तो वेरिएशन में अगर आप हम्म, वेरिएशन करते हो यानी कोई और सेंटेंस लेते हो तो वो हाँ। सेंटेंस को आप मराठी में भी लिख लेना, ताकि मैं जान पाऊं कि आपको क्या हम्म, बोलना है। बराबर है? हम्म, यस, चलिए अच्छा। हाँ, वो हाँ भी बोल सकते हैं कि यस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। ओके। करेक्ट, ऑलराइट, ओके। अभी कल अपन मिलेंगे 3 बजे। कल के लिए फिर हाँ से थोड़ा सा रिवाइज करो अपने सेंटेंसेस को जो अपन ने सीखा है। ओके। और मेन तो है क्वेश्चंस को रिवाइज करना, हाँ हाँ, लैंग्वेज क्वेश्चन। ओके, बाय। ओके, बाय। ऑलराइट। तो इसी के साथ आज के लिए अपन ब्रेक ले लेते हैं। तो शिवासना, मैं आपको बोलना भूल गई, वेलकम बैक। ओके, ऑलराइट। सो कल अपन मिलते हैं 3 बजे। ओके, चलो, बाय बाय।